पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, पर्यटन के साथ केवल मनोरंजन का पहलू ही जुड़ा नहीं होता, वरन यह सामाजिक महत्वपूर्ण तरीका बन गया है। पर्यटन को एक संगठित उद्योग माना जाता है और इसका क्षेत्र काफ़ी विकसित है। इससे प्राप्त होने वाला लाभ मात्र कुछ व्यक्तियों के हाथ में संचित होने की बजाय कई क्षेत्रों में विभाजित होता है। पर्यटन उद्योग न केवल स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय विकास की गतिविधियों को एक प्रारूप देता है, बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। वर्तमान समय में इसकी महत्ता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान भी उसी तीव्रता के साथ बढ़ता जा रहा है। अविकसित एवं विकासशील देशों में जहाँ उसी तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता है, पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास की क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गई है। सामान्यतया पर्यटन इन्हीं क्षेत्रों में तीव्र गति से विकसित होता है, जो कृषि या औद्योगिक विकास के संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाते हैं, या जहां औद्योगिक या कृषि विकास की संभावनाएं पर्याप्त नहीं होती हैं, जैसे विस्तृत क्षेत्रों में हिमालय के पर्वतीय प्रदेश या समुद्री तटों पर दूर तक फैले क्षेत्रों में जहां ऊंची लहरें तट से पछाड़ खाकर लौटती हुई सब कुछ वहां से ले जाती हैं। वैसे सामाजिक आर्थिक उत्थान में पर्यटन उद्योग का महत्व सर्वमान्य है, क्योंकि पर्यटन के विकास के लिए ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त हैं जिनका प्रत्यक्ष निर्यात संभव नहीं होता। अर्थात पर्यटन उद्योग में स्थान के प्राकृतिक एवं मानवजन्य सौंदर्य का निर्यात किया जाता है। इस प्रकार पर्यटन एकमात्र ऐसा व्यापार है जिसमें निर्यातक देश द्वारा बगैर किसी व्यावसायिक खर्च के ही लाभ की प्राप्ति होती है, और इसके द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बगैर प्राकृतिक संपदा के विदोहन या विस्थापन से प्राप्त होती है। साथ ही पर्यटन उद्योग क्षेत्रीय विकास की संभावनाएं एवं संसाधन जुटाने का भी कार्य करता है। पर्यटक अपने निवास स्थान पर अर्जित धन का प्रयोग पर्यटन क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार विकासशील देशों में जहां संसाधनों का प्रवाह बाहर की ओर होता है, वहीं पर्यटन उद्योग से बगैर संसाधनों के दोहन के मुद्रा का प्रवाह भी होता है। मुद्रा का इस प्रकार अंतर्मुखी प्रवाह आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से उत्प्रेरित करता है। विकास की जो संभावनाएं पर्यटन उद्योग द्वारा सृजित होती है, उनका स्तर एवं क्षमता कृषि या औद्योगिक विकास की क्षमता से काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसके अंतर्गत लागत भी बहुत कम होती है। इस प्रकार कम खर्च पर या लागत रहित विकास प्रणाली विकसित होती है, जिससे स्थानीय विकास के स्थायी साधन विकसित होते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन के संबद्ध लागत की उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है। उत्पादकता का यह स्तर औद्योगिक या कृषि क्षेत्रों में संभव नहीं है। लद्दाख या कश्मीर की वादियों या गोवा के समुद्री तट पर औद्योगिक या कृषि विकास के बजाय पर्यटन विकास की महत्ता सर्वविदित है। महोदय, पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन एक उद्योग नहीं है, बल्कि उद्योग समूह है। इसमें दो तरह के उद्योग शामिल हैं। पर्यटन के विकास के कारण कुछ ऐसे उद्यम विकसित होते हैं जो प्रत्यक्षतः पर्यटन से जुड़े होते हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। ये पर्यटकों की आवश्यकता से ज़्यादा स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के प्रमुख साधन बनते हैं।
इनका विकास प्रधानतः पर्यटन के विकास के साथ होता है, परंतु बाद में ये पर्यटन विस्तार एवं विकास में सहायक होते हैं। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में पर्यटक वातावरण की दुरूहता को सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु वे आधुनिक सुख सुविधाओं की मांग भी करते हैं। पर्यटकों की बढ़ती मांग के साथ एक विस्तृत क्षेत्र सेवा क्षेत्रक का भी विकास होता है, जो बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करते हैं। पर्यटन का विकास क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़े बाजार को जन्म देता है। यह बाजार सीधे पर्यटकों की मांग के साथ विकसित होता है। कृषि तथा कुटीर उद्योग के अलावा सेवा क्षेत्र, हस्तशिल्प तथा स्थानीय महत्व की वस्तुओं के बाजार लोक कला की मांग बढ़ने में भी कार्य करता है। पर्यटन उद्योग में रोजगार की क्षमता अन्य किसी भी उद्यम से कई गुना ज़्यादा होती है। कई और तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विकास भी पर्यटन विकास के साथ गति प्राप्त करता है। ये सभी क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर ही नहीं उपलब्ध कराते, बल्कि ये पर्यटन जनित मुद्रा अर्जित करते हैं। फल सब्जियों के विक्रेता, टैक्सी ड्राइवर, फोटोग्राफर, टूरिस्ट गाइड के रूप में भी लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिलते हैं। इस प्रकार पर्यटन क्षेत्रीय विकास की पूरी प्रक्रिया को गति ही नहीं प्रदान करते, बल्कि उपभोग के स्तर को भी प्रभावित करते हैं। इसी के फलस्वरूप पर्यटन राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस तरह जहां रोजगार के अवसर कम हो तथा जनसंख्या अधिक हो, यह रोजगार का प्रभावी साधन बनता है। पर्यटन उद्योग द्वारा केवल पर्यटन के ही क्षेत्र में नहीं, वरन पर्यटन उद्योग के बाहर भी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। क्षेत्रीय विकास में पर्यटन धन की उत्पादकता बढ़ाने का भी काम करता है। बेकार पड़े धन की मांग बढ़ जाती है और उनके विनियोग के कई क्षेत्र उभर कर सामने आते हैं, जो अंततः पूरे परिवेश के विकास में सहायक होते हैं। चूँकि पर्यटन विकास की एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है, अतः वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सार्थक ढंग से प्रभावित करती है। पर्यटन उद्योग के त्वरित विकास से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है अर्जित विदेशी मुद्रा, जो बिना किसी भौतिक निर्यात के प्राप्त होती है और राष्ट्र के भुगतान की समस्या को भी दूर करने में सहायक होती है। इसी कारण पर्यटन विश्वव्यापी बाजार का भी एक अंग बन गया है। यह एकमात्र ऐसा व्यापार संबंध है जिसके अंतर्गत निर्यातक क्षेत्र के संसाधनों में कोई हार्श नहीं होता। पर्यटन का सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।